अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आप देखेंगे आज के एपिसोड में उस्मान गाजी सोगूत के अंदर ही होते हैं और यावलेकर सलान साहब भी उस्मान गाजी के हमरा होते हैं। नाजरीन आप देखेंगे कि उस्मान गाजी पेट्रोस और उस ताजिर अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे होते हैं और उनसे सवालात करते हैं और कहते हैं आपने इनको बना ही लिया। इस पर ताजिर अब्दुल्ला कहते हैं उस्मान साहब आप हमारे सरदार हैं और आपकी सरदारी में हम बहुत सारे कारोबार करेंगे और खुशहाली के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उस्मान गाजी कहते हैं हमने आपसे जो कुछ कहा था क्या आपने वो काम कर दिया, आपको उसका ख्याल जरूर रखना है। और उस्मान गाजी कहते हैं मैं आपसे नए कारोबार के मुतालिक और मालूमात हासिल करता रहूँगा, आप हमें वो ज़रूरी मालूमात देते रहिएगा। ताजिर अब्दुल्ला कहते हैं हम आपको ज़रूर वो मालूमात देते रहेंगे, आप फिक्र न करें उस्मान साहब। उसके बाद फिर उस्मान गाजी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ सोचते हैं और उसके बाद बोरान सिपाही से कहते हैं बोरान सरदारान अभी तक क्यों नहीं आए हैं, उनको अब तक सोहूद में आ जाना चाहिए था। नाजरीन उस्मान अपने सिपाही से ये कह ही रहे थे, इतने में हसन साहब का बेटा उधर आ जाता है। उग्र चिल्लाते हुए आता है और कहता है उन्होंने मेरे बाबा को मार डाला, उन काफिरों ने मेरे बाबा को मार डाला। घोड़े पर उसके बाबा की लाश होती है। यावलेकर साहब और उसके दूसरे सिपाही उस बच्चे को देखते हैं। नाजरीन यावलेकर साहब उस बच्चे को पहचान जाते हैं और उस्मान गाजी से बताते हैं कि ये हसन साहब का बेटा है, इसका नाम खलील है। उस्मान गाजी भी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इतने में ही वो लड़का आगे बढ़ता है और उस्मान साहब का हाथ पकड़कर कहता है उस्मान साहब उन्होंने मेरे वालिद को मार डाला, उन काफिरों ने मेरे वालिद की जान ले ली। हसन साहब का लड़का खलील कहता है उस्मान साहब मेरे वालिद के इंतकाम की जिम्मेदारी अब आपके सर है, क्योंकि मेरे वालिद यहाँ आपके लिए लड़ने आए थे लेकिन उन्हें रास्ते में ही काफिरों ने शहीद कर दिया। इतने में बोरान सिपाहियों को इशारा करता है कि आप तैयार हो जाएं। उस्मान गाजी ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उस्मान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसी दौरान वहाँ पर पेट्रोस होता है और कहता है रुको उस्मान, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, सब सरदारान की लाशें आएंगी। फिर उस्मान गाजी उस बच्चे को प्यार करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं बेटे तुम परेशान ना हो और बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हारे वालिद का इंतकाम हम लेंगे। ये कहकर फिर उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेते हैं और प्यार करते हैं। उसके बाद नाजरीन खलील अपने वालिद की लाश के पास बैठ जाता है और उनकी लाश को लिपट कर रोने लगता है। उसके बाद उस्मान नीचे बैठ जाते हैं और उसकी बाप की आंखों को बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके वालिद की आंखें मरने के बाद भी खुली हुई थी। उस्मान गाजी उसके बाप की लाश के पास बैठे ही थे, इतने में एक और घोड़ा गाड़ी आती है और उस पे भी और सरदारान की लाशें होती है। बोरान सिपाही अपने साथियों के साथ उस घोड़ा गाड़ी को पकड़कर लाते हैं और उन लाशों को नीचे उतारने लगते हैं। उसके बाद दौड़ता हुआ बोरान सिपाही उस्मान के पास आता है और उनको गुस्से में देखकर उनको खबर देता है और कहता है भाई 3 और सरदारान भी शहीद हो चुके हैं। उस्मान बोरान की तरफ देखता है। बोरान कहता है फजली साहब, इलियास साहब और तौरान साहब, ये तीनों सरदारान शहीद हो चुके हैं। ये सुनकर उस्मान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कुछ बोल नहीं पाता है। इतने में ही वहाँ उस तांगे पर एक पर्ची लगी होती है जो एक खंजर के साथ लगी होती है। उस खत को गुंदोज साहब पढ़ते हैं और उसको पढ़कर एकदम से चुप हो जाते हैं। यावलेकर सलान साहब उस्मान से कहते हैं इसका मतलब उनको पहले से ही पता था कौन सा सरदार किस किस रास्ते को इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर उस्मान गाजी गुस्से में आ जाते हैं। यावलेकर सलान साहब कहते हैं उनको इन सब के बारे में पहले से ही इल्म था। कुंदोज साहब इसी दौरान उस्मान को वो खत देते हैं। फिर यावलेकर सलान साहब कुंदोज साहब से कहते हैं इस पर्ची पर क्या लिखा हुआ था कुंदोज साहब। फिर कुंदोज साहब कहते हैं इस पर्ची में लिखा हुआ है ये तो कुछ भी नहीं, अभी और लाशें आएंगी, यहाँ तक के एक भी सरदार नहीं बचेगा। उस्मान गाजी और उनके साथ जितने लोग खड़े हुए होते हैं वो ये सब समझ जाते हैं जितने भी सरदार गए थे उनमें से कोई भी नहीं बचा होगा, उन सबको शहीद कर दिया गया होगा। खत को पढ़कर उस्मान गाजी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उस्मान गाजी गुस्से में इधर उधर देखते हैं और सब लोग और सरदारान के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। उसके बाद उस्मान गाजी उस पर्ची को फेंक देते हैं और गुस्से में अपने सिपाहियों से कहते हैं अब मैं उनकी मौत बनकर उनके सर पर मंडराऊंगा, जो भी इसमें शामिल है अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और उनके कलेजे को चीर डालूंगा। उसके बाद उनके कलेजे को भेड़ियों को खिला डालूंगा। अगर मैं इन सब का इंतकाम न ले पाऊँ तो मुझे अर्दुगुल गाजी का बेटा उस्मान न कहना। उस्मान गाजी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और साथ ही साथ वो इंतकाम की आग में भी सुलग रहे होते हैं। यावलेकर सलान साहब और कुंदोज साहब दोनों भी दुखी होते हैं और हर एक
का चेहरा मुरझाया हुआ होता है। सब लोग दुखी होकर उस्मान गाजी की बातों को सुन रहे होते हैं। नाजरीन, इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। अब फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।